नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पिछले साल अर्थात 2022 का एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये पेपर है, इसमें देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए थे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार का है। और यह बता दें कि यह 100 नंबर का होता है, अर्थात 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। और क्वेश्चन भी 100 होते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अर्थात माइनस मार्किंग का नहीं होता है। ये ऋणात्मक अंक ये नहीं होते हैं इसमें। सिलेबस में यहाँ बता दें कि सिलेबस लगभग क्वेश्चन एग्रीकल्चर के 70 से 75 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं। 70 से 75 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं। और शेष क्वेश्चन 30 से 25 क्वेश्चन ये जो आप पिछली कक्षाओं अर्थात इंटर में पढ़ के आए होते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित होता है। विज्ञान में जिसमें फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान और केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान तीनों होते हैं। तो इस प्रकार का इसका सिलेबस होता है, जबकि 2022 में ऐसा नहीं आया था। पूरे 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ही आए थे, लेकिन मुख्य रूप से इसका सिलेबस यही है। 70 से 75 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं और शेष क्वेश्चन जो होते हैं 30 से 25 क्वेश्चन ये अन्य विषयों से होते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित होते हैं। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न के सीधे सीधे उत्तर दिए जाएंगे। टोटल ऑप्शन पढ़ने पर, पूरे ऑप्शन पढ़ने पर यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, अर्थात वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए सीधे प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर एग्रीकल्चर के क्विज भी देखने को मिलते हैं और इस वीडियो की PDF भी वहाँ पर प्राप्त होगा, या फिर इसका वीडियो का जो PDF है वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा इस पेपर का। सीधे चलते हैं प्रश्न पर। विच वन इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, निम्न में से खरीफ ऋतु की फसल नहीं है। इसका सही ऑप्शन बी है, अर्थात मटर नहीं है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबड़ इज, सबसे अधिक रबर उत्पादक राज्य है। तो इसका सही ऑप्शन डी है, केरल। अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ लेग्स इन स्पाइडर, मकड़ी के पैरों की संख्या है, अर्थात मकड़ी में कितने पैर होते हैं या होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी है, 4 पेयर, अर्थात 4 जोड़ी इसकी पैरों की संख्या होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, विच बायो फर्टिलाइजर यूज इन पैडी, निम्न में से धान में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। इसका सही ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी, अर्थात शैवाल का भी प्रयोग करते हैं और एजोला का भी प्रयोग करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का भी प्रयोग करते हैं और एजोला का भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, हिस्टोन प्रोटीन इज फाउंड इन, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन ए है, DNA में। अगला प्रश्न है,
सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन सी है, स्लाइडेन एंड स्वान ने। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग 70s राइजोसोम, निम्न में से किसमें 70s राइजोसोम पाया जाता है? यहाँ पर 5 न होकर एस रहेगा यहाँ पर। इसका सही ऑप्शन है डी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, पुष्प का आकर्षक भाग है। इसका सही ऑप्शन पहला है पेटल्स। अगला प्रश्न, सुक्रोज इज, अर्थात इसका यहाँ पर फार्मूला बताना है, सूत्र। इसका सही ऑप्शन सी है, C12H22O12, C12H22O12। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, इन ब्लैक सॉयल ब्लैक कलर इज ड्यू टू, काली मृदा में काला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, ह्यूमस। अगला प्रश्न है, विच प्रॉपर्टीज आर हेटरोट्रॉफिक प्लांट इज, परपोषी की विशेषता होती है। इसका सही ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इनमें सभी यह परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी होता है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस, धान का पुष्पक्रम कहलाता है। इसका सही ऑप्शन ए है, पेनिकल। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट लेग्यूम क्रॉप, अर्थात दलहन फसल नहीं है, उसे यहाँ बताना है। इसका सही ऑप्शन बी है, बाजरा, दलहनी फसल नहीं है। स्वीटेस्ट शुगर इज, सबसे मीठी शुगर है, तो इसका सही ऑप्शन डी है, इन्वर्टेज। अगला प्रश्न है, विच वन इज नॉट ए रूट क्रॉप, निम्न में से जड़ वाली फसल नहीं है। इसका सही ऑप्शन ये है, आलू, अर्थात ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। इसका सही ऑप्शन ए है, पोटैटो। अगला प्रश्न है, तंबाकू अनुसंधान संबंधित है, टोबैको रिसर्च इज रिलेटेड टू। इसका सही ऑप्शन बी है, CTRI। अगला प्रश्न है, कटिंग द्वारा पौधों का विस्तारण होता है। कटिंग इज यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इन,
तो इसका सही ऑप्शन सी है, परवल पॉइंट गार्ड। पॉइंट गार्ड। अगला प्रश्न है, विच वन इज स्टेम। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन इज स्टेम, इनमें से कौन तना है। यहाँ बताना है निम्न में एक तना है, कौन सा है। इसका सही ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों, अर्थात आलू और नौलखोल अर्थात जो गांठ गोभी होती है, ये दोनों तना है। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, ग्रो मोर प्लांट वाज स्टार्टेड बाई, अधिक पौधा उगाना किसने शुरू किया। इसका सही ऑप्शन सी है, के एम मुंशी। अगला प्रश्न है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर इज, मिश्रित उर्वरक है। इसका सही ऑप्शन ए है, डीएपी। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन ईयर ऑफ, सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई। इसका सही ऑप्शन सी है, 1952। अगला प्रश्न है, विटिकल्चर इज रिलेटेड टू प्रोड्यूस इज, विटिकल्चर किस शब्द किस उत्पाद से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन सी है, अंगूर से, ग्रेप्स से, अंगूर से। अगला प्रश्न है, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, सिंचाई की वह विधि जो जल संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो जल संरक्षण है, यह कोई इरिगेशन का मेथड नहीं, कोई विधि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जल संरक्षण की बात की जाए तो ड्रिप इरिगेशन और बौछारी जो इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन से वाटर की अर्थात पानी की बचत होती है। लेकिन जो जल संरक्षण है, यह कोई मेथड नहीं है सिंचाई की। अगला प्रश्न है, सीड वाइबिलिटी टेस्टिंग फॉर द टेस्ट इज, बीज की जीवन शक्ति ज्ञात करने वाला टेस्ट है। इसका सही ऑप्शन बी है, टेट्राजोलियम। अगला प्रश्न है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका सही ऑप्शन ए है, 1963। 1963। अगला प्रश्न है, NSC एक्ट इज ऑफ, अर्थात नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एक्ट कब बना। इसका सही ऑप्शन डी है, 1966 में। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ एप्पल इज,
सेब किस प्रकार का फल है? तो इसका सही ऑप्शन बी है पोम। और जो इसका खाए जाने वाला भाग है फ्लेशी थैलेमस होता है। अगला प्रश्न है मशरूम क्या है? मशरूम इज ए। तो इसका सही ऑप्शन डी है, फंगस है अर्थात फंजाई। अगला प्रश्न है फ्रूट राइपेन हार्मोन इज, फल पकाने वाला हार्मोन है। इसका सही ऑप्शन डी है C2H4 इथाइलिन। अगला प्रश्न है विच इज वन ऑफ द नॉट सोलेनेसी क्रॉप। इनमें से सोलेनेसी फसल नहीं है। इसका सही ऑप्शन ए है मक्का, मेज। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन औषधि प्राप्त करते हैं। इसका सही ऑप्शन सी है फंगस से अर्थात कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सॉइल इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप इज, मृदा कटाव रोकने वाली फसल है। इसका सही ऑप्शन डी है मूंगफली। इसका सही ऑप्शन डी मूंगफली। अगला प्रश्न है मैक्सिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? इसका सही ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है रिसर्च ऑन सीमिट इन दिस क्रॉप। सीमिट में किस फसल पर शोध कार्य होता है? तो इसका सही ऑप्शन डी है ए और बी दोनों पर, अर्थात गेहूं और मक्का दोनों पर कार्य होता है, शोध कार्य होता है। अगला प्रश्न है IRRI इज सिचुएटेड ऑन। IRRI स्थित है। इसका सही ऑप्शन सी है फिलीपींस मनीला में। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फिलीपींस मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज। इसका सही ऑप्शन डी है जो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यह पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था लेकिन अब ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में स्थित है। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। पीली क्रांति संबंधित है तो ये तिलहन फसल से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, अर्थात रजत क्रांति संबंधित है। यह अंडा उत्पादन पोल्ट्री फार्म से
संबंधित है। इसका ऑप्शन सही बी है। अगला प्रश्न है, ब्लैक क्रांति संबंधित है, ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, तो इसका सही ऑप्शन सी है, जेट्रोफा या फिर बायोडीजल जो जेट्रोफा से ही बनता है। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, IIVR इज सिचुएटेड एट, इसका सही ऑप्शन डी है, वाराणसी। अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ फ्रूट इज, अर्थात फलों की रानी किसे कहते हैं। इसका सही ऑप्शन ए है, लीची को। अगला प्रश्न, फलों की रानी लीची को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन ए है। व्हाट इज नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, तो इसका सही ऑप्शन बी है, एक बैंक है जो किसानों को लोन उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज, इसका सही ऑप्शन डी है, सभी। यह विज्ञान, कला और वास्तविक कला है। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, तो इसका सही ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस, सभी पर। अर्थात इन फिशिंग, इन बिल्डिंग, इन माइनिंग, अर्थात इन सभी पर यह लागू होता है। अगला प्रश्न है, विच एनिमल डिजीज इज काज्ड बाई वायरस, अर्थात पशुओं में वायरस जनित बीमारी है। इसका सही ऑप्शन डी है, फुट एंड माउथ डिजीज, इसका सही ऑप्शन डी है, फुट एंड माउथ डिजीज। जिसे हिंदी में खुरपका व मुंहपका कहते हैं। यह वायरस जनित बीमारी पशुओं में। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर रीडिंग ऑफ प्योर मिल्क इज, शुद्ध दूध का लैक्टोमीटर रीडिंग है। इसका सही ऑप्शन बी है, 28 से 32 होता है। अगला प्रश्न है, बकरे के मांस को क्या कहते हैं। गोट्स मीट इज नोन एज, इसका सही ऑप्शन सी है, चीवन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पश्मीना इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच एनिमल, पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है। पश्मीना यहाँ पर एक प्रकार का ऊन है, अर्थात किस पशु से हमें प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन ए है, कश्मीरी बकरी से। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ, गाय का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए है,
284 दिन, 284 दिन। और भैंस का 310 दिन होता है। भैंस का 310 दिन होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन लेग्यूम्स क्रॉप बाई, अर्थात दलहनी फसलों में किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण होता है। इसका सही ऑप्शन बी है, राइजोबियम द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लाइंडिंग होइंग इज रिकमेंडेड इन, अर्थात अंधी गुणाई की संस्तुति की जाती है। इसका सही ऑप्शन ए है, शुगर केन अर्थात गन्ना में की जाती है। अगला प्रश्न है, द रेड कलर ऑफ टोमेटो ड्यू टू, टमाटर में लाल रंग का कारण है। इसका सही ऑप्शन सी है, लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल इन मैन, मनुष्य में सामान्य सब्जी की मात्रा प्रतिदिन है, अर्थात एक सामान्य मनुष्य को कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है? इसका सही ऑप्शन ए है, 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, पोटैटो ट्यूबर इज मॉडिफाइड फ्रॉम, आलू का कंद परिवर्तित रूप है। इसका सही ऑप्शन बी है, यह तने का परिवर्तित रूप है, अर्थात स्टेम। अगला प्रश्न है, द रानीखेत डिजीज इज फाउंड इन पोल्ट्री, हॉर्स्ड, अर्थात रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? तो यह मुर्गियों में पाया जाता है, जिसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। मुर्गियों में यह पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वाई काउ मिल्क अपीयर येलो, गाय का दूध पीला क्यों होता है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, कैरोटीन के कारण। और भैंस का सफ़ेद क्यों होता है? तो वो होता है केसिन के कारण। अगला प्रश्न है, डिफिशियंसी इन मिल्क, दूध में किसकी कमी होती है? तो इसका सही ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों का, अर्थात लोहा और विटामिन सी की कमी होती है। हालांकि विटामिन के बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। लोहा और विटामिन सी ये नहीं पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, पैडी क्रॉप टेक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, धान की फसल नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, NH4, अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य है। इसका सही ऑप्शन ए है, पंजाब। अगला प्रश्न है, बॉटनिकल नेम ऑफ द इंडियन कॉटन, अर्थात भारतीय कपास का वैज्ञानिक नाम बताना है, वानस्पतिक नाम। तो इसका सही ऑप्शन
डी है गोसियम आर्बोरियम, गोसिपियम आर्बोरियम। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया स्टार्टेड। भारत में गेहूं की बौनी प्रजाति का विकास कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है बी 1963 में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ए पल्स क्रॉप इन इंडिया। निम्न में से कौन सी फसल भारत में दलहनी फसल के रूप में नहीं उगाई जाती है या फिर दलहन फसल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन बी है सोयाबीन। भारत में इसे मुख्य रूप से तिलहन के रूप में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस इज नोन फॉर, अर्थात जो सुनहरा चावल है किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए है विटामिन ए के लिए, जो बीटा कैरोटीन के रूप में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, खैरा डिजीज इन राइस इज काज्ड बाई। धान में खैरा रोग का कारक है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। धान में जो खैरा रोग होता है जिंक की कमी से होता है, अर्थात ZN की कमी से होता है। इसकी खोज YL नेने ने पंतनगर यूनिवर्सिटी में किए थे। अगला प्रश्न है, हरी खाद में प्रयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन ए है सिसबेनिया अर्थात ढैंचा। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक क्रॉप विच ऑक्युपाइज्ड लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। ट्रांसजेनिक फसल जिसने दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है, जिसे बड़े पैमाने पर या बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है, वो कौन सी फसल है? तो इसका सही ऑप्शन सी है कॉटन, कपास को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, IARI इज सिचुएटेड एट, अर्थात IARI कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन सी है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी जल, पानी से अर्थात H2O से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ओनियन इज ए, प्याज है। इसका सही ऑप्शन ए है बल्ब है। इसका सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज फार्मूलेटेड बाई। वंशागति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो इसका सही ऑप्शन सी है मेंडल। अगला प्रश्न है, हेडक्वार्टर ऑफ नाफेड इज सिचुएटेड इज। इसका सही ऑप्शन बी है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, क्यूरिंग रिलेटेड टू, क्यूरिंग संबंधित है।
इसका सही ऑप्शन बी है, तंबाकू से, टोबैको से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसका सही ऑप्शन ए है, कटक, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर इसमें वैसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए। इसका फ्लेशी थैलेमस खाया जाता है, सेब का जो जूठा फल या फास्ट फ्रूट के रूप में जाना जाता है। या फिर इस प्रश्न के उत्तर ज्ञात हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, फसल से, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और धान की फसल पर प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पीएच ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, 4। अगला प्रश्न है, द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की बेसिक इकाई है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, सेल, कोशिका। इसका सही ऑप्शन ए है, कोशिका। अगला प्रश्न है, वैम इज, वैम है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, फंगस है, कवक है। अगला प्रश्न है, परभणी क्रांति इज पॉपुलर वेराइटी, अर्थात परभणी किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, ओकरा अर्थात भिंडी की। अगला प्रश्न है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, अर्थात नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, 46%। अगला प्रश्न है, मिल्क शुगर इज, दुग्ध शुगर है या शर्करा है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, लैक्टोज। अगला प्रश्न है, व्हाइट रिवॉल्यूशन गिवेन बाई, अर्थात श्वेत क्रांति के जनक हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी है, वर्गीज कुरियन। इसका सही ऑप्शन बी है, वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाई, वायु का वेग किससे मापा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, एनीमोमीटर से। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न है ब्लू रिवॉल्यूशन रेफर्स टू, नीली क्रांति संबंधित है। इसका सही ऑप्शन बी है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है आम्रपाली इज क्रॉस बिटवीन, अर्थात आम्रपाली आम के किसके बीच क्रॉस है या किसके क्रॉस से बना है, तो इसका सही ऑप्शन सी है दशहरी क्रॉस नीलम, दशहरी क्रॉस नीलम। जिसे याद करने के लिए डीएनए से इसे जान सकते हैं। डी से हो जाएगा दशहरी और एन से हो जाएगा नीलम और ए से हो जाएगा आम्रपाली, जिसे शार्ट में याद करने का एक ट्रिक समझ लें डीएनए। डी से हो जाएगा दशहरी, एन से हो जाएगा नीलम और ए से हो जाएगा आम्रपाली, अर्थात दशहरी नीलम का क्रॉस से आम्रपाली का विकास हुआ है। अगला प्रश्न वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है फैट सॉल्युबल विटामिन आर, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसका सही ऑप्शन ए है ADE। अगला प्रश्न है आत्मा स्टार्टेड ऑन, आत्मा का शुभारंभ कब हुआ, तो इसका सही ऑप्शन बी है 2006 में। हालांकि कभी कभी 2005 भी देता है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर 2005 दिखने को मिलता है तो 2005 लगाएंगे और 2006 है यहाँ पर तो 2006 को लगाते हैं। इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है पेरेनियल क्रॉप इज, बहुवर्षीय फसल है। बहुवर्षीय फसल है, इसका सही ऑप्शन बी है अरहर। अगला प्रश्न है कैश क्रॉप नगदी फसल है, तो इसका सही ऑप्शन डी है आलू गन्ना और कपास, इस तीनों सभी नगदी फसल है। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है NDRI सिचुएटेड इज, अर्थात नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, इसका सही ऑप्शन बी है करनाल हरियाणा में। अगला प्रश्न है ICAR एस्टेब्लिश्ड इन, अर्थात ICAR की स्थापना कब हुई, तो इसका सही ऑप्शन ए है 1929 में। अगला प्रश्न है SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, इसका सही ऑप्शन डी है कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है माइनर एलिमेंट्स इज, दोस्तों यहाँ बता दें कि गौण तत्वों में यहाँ पूछा गया है कि माइनर एलिमेंट्स कौन सा है, तो इसमें दो भागों में बांटा जाता है। जो पौधों के 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं
जिनमें माइक्रो और माइक्रो होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ठो माइक्रो एलिमेंट्स दिए गए हैं, अर्थात यहाँ पर जिंक बोरान दोनों होना चाहिए था। यहाँ पर जिंक बोरान दोनों होगा। अगला प्रश्न है, जबकि कॉलेज वाले बोरान को यहाँ पर सही किए हैं, अर्थात कॉलेज से जो आंसर की निकली थी उसमें ये सही है। अगला प्रश्न है, सीमिट इज लोकेटेड एट, अर्थात जो सीमिट है ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन डी है, मैक्सिको। यह मैक्सिको में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रीन गोल्ड इज, अर्थात हरा सोना के रूप में जाना जाता है। तो इसमें सभी सही हैं, इसका सही ऑप्शन डी है, अर्थात चाय को भी जाना जाता है, बांस को और अफीम को भी जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, अर्थात लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी है, दलहन फसलों की जड़ों में। इसका सही ऑप्शन सी है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, अर्थात भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है या किन्हें कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी है, MS स्वामीनाथन को। जबकि पूरे विश्व के नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। दोस्तों हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर एग्रीकल्चर क्विज देखने को मिलते हैं और इस वीडियो का PDF वहीं पर प्राप्त होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप फास्ट स्लो करके देख सकते हैं।